नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के अनमोल वचनों के संग्रह पर पुस्तक का प्रकाशन शांतिवन के डायमंड हॉल में विमोचन। बेंगलुरु को येलहंका न्यू टाउन में बनेगा नया सेवा केंद्र। स्थानीय विधायक तथा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भूमि पूजन कर किया शिलान्यास। जल्दी निर्माण की कामना। मथुरा के बीएसए कॉलेज में हिंदू नववर्ष 2021 पर ब्रह्मा कुमारीज ने लगाई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया अवलोकन। ईश्वरीय सेवाओं के लिए जानकारी। और मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज द नेक्स्ट नॉर्मल में चर्चा के लिए शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रीति उपाला। बीके जैना से हुई रोचक चर्चा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के अमूल्य प्रवचनों के महत्वपूर्ण अंश के संकलन पर आधारित समर्पण नाम पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन शांतिवन के डायमंड हॉल में जर्मनी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की निदेशिका बीके सुदेश, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक बीके आत्म प्रकाश, बीके विनोद जैन और दादी जानकी जी की निजी सचिव रहीं बीके हंसा की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि दादी जानकी जी के विशेष महावाक्यों का संकलन सैक्रामेंटो के बीके हंसा ने किया है। एक 104 वर्ष तक देश और दुनिया में अपनी ओजस्वी वाणी से लोगों की जिंदगी में आध्यात्मिकता का संचार कर नई जिंदगी देने वाली राजयोगिनी दादी जानकी हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी, क्योंकि उनके अनमोल वचनों के महत्वपूर्ण अंश का संग्रह उन लोगों के लिए आध्यात्मिक उड़ान के लिए संजीवनी साबित होगा जो लोग उन्हें नहीं सुन पाए हैं। इस पुस्तक का नाम समर्पण है, अर्थात इसे पढ़ने वाले लोगों को अपने कर्म, अपनी सेवा और अपनी जिम्मेवारी के लिए समर्पित होकर कार्य करने की शक्ति मिलती रहेगी। बुक को पढ़ने के बाद बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी। कैसे दादी जी एक सिंपल परिवार से आकर और वर्ल्ड की चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी बनी, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। और इतने सभी जो वीआईपीज हैं दुनिया के हिसाब से, वो भी दादी जी की सलाह लेने के लिए आते थे और यूनाइटेड नेशंस में भी उनके लेक्चर्स होते थे। तो मैं ये सबसे आशा करता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप भी अपना इतना ऊंचा जीवन बनाएं। इस पुस्तक के बारे में बताते हुए बीके हंसा ने कहा कि इस पुस्तक के जरिए दादी जानकी जी के महत्वपूर्ण और अनमोल महावाक्यों से जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ये समर्पण बुक जो रिलीज किया वो बहुत प्यार से बनाए गए। हंसा सैक्रामेंटो यूएसए से उन्होंने जितनी भी दादी की क्लासेस जो चली थी, उस हर क्लासेस से दादी की जीवन कहानी, दादी की स्टोरी सब कंपाइल करके ये बनाया गया है, क्योंकि आगे आने वाले बाबा के बच्चे जो दादी को नहीं मिलेंगे तो उससे दादी की पूरी जानकारी इस बुक से मिलेंगी कि दादी कैसे यज्ञ में आई, दादी ने कितना अपने ऊपर मेहनत किया, दादी का संबंध कैसा था साकार बाबा के साथ, और कैसे सेवाएं की विश्व भर में, देश विदेश में। इससे सब उनकी जानकारी मिल जाएंगी। तो बहुत ही वंडरफुल बुक बनाई है।
इस पुस्तक का प्रकाशन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञानामृत प्रेस द्वारा किया गया है, जो लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। बेंगलुरु के यलहंका न्यू टाउन में नए सेवा केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यलहंका से विधायक SR विश्वनाथ, देवहल्ली के पूर्व विधायक पिला मुनिसंपा, नॉर्थ बेंगलुरु में बीजेपी के उपाध्यक्ष मुनि कृष्णप्पा, वार्ड नंबर 4 के पूर्व कॉर्पोरेटर M सतीश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नवनिर्मित भवन से होने वाली सामाजिक सेवाओं को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस आयोजित कार्यक्रम में न्यू टाउन सेवा केंद्र प्रभारी BK विजयलक्ष्मी और अन्य वरिष्ठ BK सदस्यों की उपस्थिति में नई पुस्तक द ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तक शिक्षा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर DK सुरेंद्रन द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ें तो मथुरा के BSA कॉलेज में हिंदू नववर्ष 2021 मेले के उद्घाटन समारोह में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश सरकार के दुग्ध एवं मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अवलोकन किया, जहां राजयोग शिक्षिका BK सुजाता ने उनका स्वागत करते हुए ब्रह्मा कुमारीज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दी तथा वर्तमान हालातों में मन को शांत स्थिर बनाने के लिए राजयोग को जीवन में शामिल करने की अपील की। हर मनुष्य के अंदर ढेर सारी शक्तियां छिपी होती हैं, जिसे यदि जागृत किया जाए तो वो बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करके महान बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और पुणे के जगदम्बा भवन मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर के द्वारा अनरेवलिंग द पावर्स एंड मिस्ट्रीज माइंड विषय पर ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दिल्ली के GB पंत हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजी प्रोफेसर BK डॉक्टर मोहित गुप्ता ने विषय पर बारीकी से जानकारियां दी। कि मेडिटेशन हमारे जीवन जीने की कला है। ये एक सिंपल कम्युनियन है। आप यहाँ पर बैठे अपने विचार, अपने मन के विचारों को सुंदर दिशा निर्देश, उससे प्यार से बात करेंगे, उसको अपना दोस्त बनाएंगे। लेकिन जब आप मन को मार मार कर समझाएंगे कि मैं आत्मा हूं, तुझे ये योग लगाना है, तो मन आपको भारी महसूस होगा। लेकिन अपने मन को स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति अच्छा सोचना सिखाएं, उनको प्यार करना सिखाएं, उनको खुशी देना सिखाएंगे, उनके लिए कंफर्टेबल थॉट्स जनरेट करना सिखाएंगे, उनके लिए शांति की वाइब्रेशंस जनरेट करना सिखाएंगे, उत्पन्न करना सिखाएंगे, तो आपको कभी भी भारीपन नहीं। युवा प्रभाग द्वारा अप्रैल मास के लिए निर्धारित थीम हेल्थ इज वेल्थ के तहत पटना के मोकम्मा सेवा केंद्र से वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्थानीय डॉक्टर्स समेत संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से BK अवनीश इस सम्मेलन में शामिल हुए और स्वस्थ रहने पर चर्चा की। आध्यात्मिक होना कोई जो है दुनियादारी से कट जाना नहीं है। आध्यात्मिक होना कोई किसी धर्म विशेष या पूजा पद्धति में संलग्न हो जाना भी नहीं। आध्यात्मिक इसका भी अर्थ है आध्यात्मिक, अर्थात जो आध्यात्मिक यानी कि जो अपनी आत्मा का अध्ययन करता है, उसके अच्छाई को, उसके अवगुणों को अवलोकन करता है, वो आध्यात्मिक। और जब ये भावना, स्वयं की भावना आ जाती है, तो मनुष्य जो है सारे संसार को एक वसुधैव कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में, सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव उसके मन में कूट कूट कर भर जाता है कि मन शक्तिशाली होता है तो जीवन अमूल्य बन जाता है। लेकिन एक बात जो दिल को छू गई वो ये थी कि ईश्वर जिसके बारे में आज तक हमने सुना है, मंदिरों में पूजा है, क्या कोई रास्ता है जिससे कि हम उससे भी जुड़ सकते हैं? क्योंकि उससे जुड़ने की इच्छा तो हम सबकी है। हमारा बाप है, हमारा रखवाला है, हम कितने ही उनके नाम, उनकी महिमा गाते हैं। लेकिन आज अवनीश भाई जी के इन शब्दों को सुन के लगा कि शायद कोई रास्ता है जिससे कि मैं उस ईश्वर से जुड़ सकती हूँ। मन को तो शक्तिशाली मैं करूँ, लेकिन मन को खुश मैं शायद उस ईश्वर के द्वारा ही कर सकती हूँ। अगर हम लोग प्राकृतिक में धूप का सेवन सुबह 2 घंटे में 30 से 40 मिनट भी अगर करते हैं तो हमें विटामिन D की कमी नहीं होगी
और विटामिन डी की कमी की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी। इसी क्रम में यूपी के फिरोजाबाद सेवा केंद्र पर भी ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए सूर्य नमस्कार समेत कई शारीरिक आसन कराए गए। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने कहा कि योग हमारे जीवन को सशक्त बनाता है और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इसके साथ ही हेल्थ टीचर रोहित राजपूत ने सूर्य नमस्कार कराते हुए बताया कि सूर्य नमस्कार में सारे अभ्यास समाये हुए हैं। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के द्वारा कीपिंग योर कूल व्हेन इमोशंस रन हॉट विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नई दिल्ली से राजयोग शिक्षिका बीके शिल्पा ने बताया कि जब हमारी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं व मन में नकारात्मकता आने लगती है तो ऐसे में हमें सकारात्मकता के जरिए उस पर काबू पाना चाहिए। You feel that anger is even necessary. So not even that anger was unavoidable, but sometimes you kind of say that anger is necessary and it gives you a dent to your personality, and then it makes you, authoritative and this kind of stuff. So what you have to understand is we have to build an adversarial relationships with these negative emotions. ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत गिरिजा टोली लोआराम गांव में नशा निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत बीके राजीव और बीके सुजीत समेत अन्य सदस्यों ने चित्र प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर शो के माध्यम से करीब 150 गांववासियों और बच्चों को नशा मुक्ति की जानकारी दी। इसके साथ ही गांववासियों को नशे से मुक्त होने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां निःशुल्क बांटी गई और कोरोना से बचाव की आवश्यक जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर लोआराम के आशा कर्मी निरोध संवत, GEL चर्च के फादर मनसुख कांदुलाना समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और राजयोग सीखने के लिए सभी से आग्रह किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रीति उपाला, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, वे आध्यात्मिकता पर चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन DC स्थित मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके जेना से कनेक्ट हुई। यह आध्यात्मिक चर्चा मेडिटेशन म्यूजियम के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज द नेक्स्ट नॉर्मल के तहत आयोजित थी, जिसमें बीके जेना और प्रीति उपाला के बीच रोचक बातचीत हुई। आइए दिखाते हैं उसके कुछ विशेष अंश। I believe in the impossible becoming possible. And some of the things that really gets to me, and my whole team and family member knows, is when they come to me and say like they can't do something. I go, what? There's just no way it's possible. We can do anything we put our minds to. And I think we are at that particular point where we're being invited to think the impossible. And it's hard, but just trust that the universe is here for you, and it will send you the people and events along your path to make everything just right. And if you ask for the universe to put you where you need to be, trust me, it will. And you have to let go, you have to surrender. So it's a learning process, your whole life, I think you get slowly better at it. Even I'm learning to surrender more, and I know there's much more surrender to be had, and more magic to be had as well. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।